नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। और आज आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है और खासकर उन लोगों के लिए जो माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि आइस माइनिंग, आइस नेटवर्क, आइस ब्लॉकचेन, सारे एक ही नाम है। इसमें बहुत ही बड़ी अपडेट है और बाकायदा एक ट्विटर पे आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी गई थी। आज आपके सारी समस्याओं का समाधान मैं इसमें बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ रही हैं, उनमें आपके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है। दूसरी न्यूज है आपके लिए बाइनेंस को लेके। क्या बाइनेंस इंडिया होके इंडिया में रजिस्टर करा रहा है क्या, या कोई आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया? चलिए बात करते हैं दोनों पर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बाइनेंस को कि एक्चुअली बाइनेंस ने करा क्या है। देखिए, बाइनेंस ने अभी आपके लिए कुछ नहीं किया है। बाइनेंस ने केवल इतना किया है, जैसे OKX ने तो फिर भी कुछ ना कुछ आपके लिए करना शुरू कर दिया है, और वो मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बहुत स्पष्ट रूप से सारी चीजें समझाई दी थी। और बाकी मैं ट्विटर पर भी इसको रात को ही बता चुका था कि आखिर OKX क्या कर रहा है इंडियंस के लिए। ऐसे ही बाइनेंस ने आपके लिए देखिए दो एक तरह से डोमेन आपको एक तरह से दिए हैं कि आप इनके जरिए चाहो तो आप एक तरह से लॉगिन कर सकते हो। जिनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है या जो यूज बाइनेंस को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए केवल इसलिए कि आप VPN का यूज ना करें, क्योंकि VPN से आपका कहीं ना कहीं जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से। अब क्या ये दोनों डोमेन जो हैं ये वेरीफाइड है पूरी तरीके से? क्या कहीं बाइनेंस ने आके या किसी की उनके तरफ से कोई ऐसा ट्वीट आया है क्या, या उन्होंने आपको स्पेशली आके किसी वीडियो में किसी उसमें आके बोला है कि साहब यहाँ आप इनको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो? साहब बिल्कुल नहीं। मैंने भी इसको ट्विटर पे शेयर किया है। अगर इनका इस्तेमाल करते हो तो आपका बाकायदा अकाउंट जो है एक्सेस हो भी जाता है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क ये पैदा होता है कि भाई आखिर बाइनेंस ने आके सामने से क्यों नहीं बोला? ना बाइनेंस ने बोला, ना इनका जो बाइनेंस देसी सपोर्ट है उसने कहीं बोला इस चीज को आके। उन्होंने वो तो कहा था ठीक है जी, हम देख रहे हैं, कंप्लायंस करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब आपने दो डोमेन स्पेशली इंडियंस के लिए दिए तो फिर आके सामने से क्यों नहीं बोला कि भाई अभी जब तक ये टेम्परेरी तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो? तो भाई देखिए, मैंने थोड़ा सा यहां क्वेश्चन मार्क जब ट्विटर पे इसको पोस्ट भी किया उस टाइम भी कहा कि भाई नो ऑफिशियल कंफर्मेशन येट, यानी कि अभी भी देखिए डोमेन जरूर आपके सामने है, आप उनको एक्सेस कर सकते हो, आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, लेकिन बाइनेंस ने आके देखिए सामने से नहीं बोला है। तो अब जो लोग यूज कर रहे हैं वो तो कहेंगे सर जब बाइनेंस नहीं ये दिए हैं तभी तो यूज हो रहे हैं। भाई बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मैं उससे सहमत हूं, लेकिन भाई मैं तब तक इस पर यकीन नहीं करना चाहता जब तक बाइनेंस सामने से आके ना बोले किसी तरीके से कि भाई ठीक है आप इनको यूज कीजिए। तो भाई जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं उसमें आपको रोकूंगा नहीं क्योंकि वो आपकी मर्जी है। लेकिन फिर भी भाई एक प्लेटफॉर्म आके बोलता है तो एक अलग बात है। तो यही एक बाइनेंस को लेकर न्यूज है जो चल रही है मार्केट में, और इसको लोग बता भी रहे हैं कि भाई ठीक है आप इसको यूज कर लो, सब बाइनेंस का है, ये है वो है। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज जो क्वेश्चन मार्क है वो मैंने आपको समझा दिया कि आखिर इसमें क्या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्यों ये सस्पिशियस थोड़ा सा हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो आप किसी फिशिंग के चक्कर में पड़ जाए। देखिए आजकल लिंक बहुत आते हैं और कहीं भी किसी भी तरीके से आप गड़बड़ कुछ कर दें तो मुश्किल हो जाएगी आपके अकाउंट के लिए। जो भी है यूज करना ना करना आपकी मर्जी है। अब आते हैं साहब आइस माइनिंग पर। आज बहुत बड़ा एक तरह से धमाका कर दिया जिसकी शायद इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये तो था कि ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन लॉन्चिंग की बात ही सीधी सीधी आ जाएगी। तो ये OKX एक्सचेंज पर आइस माइनिंग लॉन्च हो रहा है 19 जनवरी को। 10 UTC का आपका टाइम रहेगा। उससे पहले यानी कि 17 जनवरी को आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो लोग माइनिंग कर रहे हैं उनको कितने कितने टोकन पर महीने के हिसाब से मिलेंगे, तो 17 तारीख को आपको यह चीज मालूम पड़ जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि प्राइस कितना रहेगा। तो देखिए साहब, यहां प्राइस के लिए अभी भी एक क्वेश्चन मार्क जो यहां लग गया वो लग गया कि सप्लाई अभी तक डिक्लेयर नहीं की है। उसको मैंने चेक करने के लिए इनके बेस स्कैन पर भी चेक किया कि शायद वहां पर इनकी सप्लाई आई हो, लेकिन साहब वहां भी अपडेट नहीं हो, वहां केवल 10 टोकन शो करता है। तो वो अभी इनका फाइनल होना बाकी है, तो वो अभी उसको अपडेट उन्होंने नहीं किया है। दूसरा, कॉइन मार्केट कैप पर भी अगर हम इसको चेक करते हैं तो वहां भी अभी सप्लाई टोटल 0 आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो इनका जो अभी सर्किटेट से ऑडिट हुआ है वो जरूर इनका वहां शो हो रहा है। तो अब ये तो कह सकते हैं सब BSC स्कैन आपका जो है क्लियर दिखा रहा है सब कुछ, अभी तक सप्लाई नहीं है। कॉइन मार्केट कैप भी क्लियर दिखा रहा है, सप्लाई नहीं है। तो फिर भाई प्राइस अभी कैसे डिसाइड कर दें कि कितना होगा? मैंने एक पोल भी किया था ट्विटर पर कि कितना रह सकता है, तो जिसने भी ये ट्विटर पर जो लोग एक्टिव होंगे उन्होंने देखा भी होगा, बहुत से ने बहुत सारा रिप्लाई भी दिया है। लेकिन अभी वही है कि मुझसे भी पूछा जा रहा है कि सही सप्लाई रहेगी कितनी। तो देखिए सप्लाई कितनी रही वो तो मैंने एक वीडियो में स्पष्ट पहले बता दिया था, लेकिन अभी प्राइस के बारे में देखिए मैं अभी भी थोड़ा सा श्योर नहीं हूं। थोड़ा सा अब यही देख रहा हूं कि कहीं सप्लाई आ जाए
तो फिर बहुत जल्दी आसानी से हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई इतनी हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से टोकन जो देखिए सप्लाई में से कम हो रहे हैं अभी जो आप माइनिंग कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि प्राइस थोड़ा ठीक ठाक आ जाना चाहिए। कहीं अभी उतनी ज़्यादा की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक प्राइस आना चाहिए। अब बहुत से लोगों की क्वेरी है कि सर हमारी तो अभी केवाईसी तक पेंडिंग है, तो उसका सॉल्यूशन ये देखिए, फर्स्ट केवाईसी लगभग मोस्टली सबकी हो चुकी है। सेकंड केवाईसी जिनकी नहीं हुई है, टेंशन लेने की जरूरत अभी भी नहीं है, जो उनके अकॉर्डिंग कह रहा हूं। देखिए उन्होंने बाकायदा देखिए अपना जो न्यूज सेक्शन है उसमें देखी जाके, वहां उन्होंने बाकायदा अपडेट किया हुआ कि उनके लिए क्विज आएगी। अब वो क्विज जब भी आएगी तो हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे, आप उसको फॉरवर्ड करके और आगे अपना माइनिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जब भी उनकी क्विज आएगी, जिनकी सेकंड केवाईसी अभी तक नहीं हो पा रही है, जिनके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है इस वजह से, तो भाई मैं तो एक बार नहीं आपसे कई बार कह चुका हूं, ट्विटर अकाउंट बनाने में कोई बड़ी आफत नहीं है। आप मोबाइल से बना सकते हैं, ईमेल आईडी से बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से अकाउंट है, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, तो भी नहीं बनाया जा सकता यार। तो फिर करोगे क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत से लोगों ने अभी तक ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया है, तो यहां पर भी देखिए ट्विटर अकाउंट से जिनका वेरीफाई हो चुका है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो उनको टेंशन भी नहीं आ रही इसी वजह से। तो इसलिए भाई एक ट्विटर अकाउंट बना लीजिए, वहां पर बहुत सारी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चलते रहते हैं, उनके बारे में आपको तुरंत न्यूज भी मिलती रहेगी। हम जैसे लोगों को आप फॉलो भी कर सकते हो। तो भाई खैर जिनके पास नहीं है या जो नहीं बनाना चाहते, तो उनके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप तब तक इंतजार कीजिए जब तक इनकी क्विज नहीं आती, यानी कि एक तरह से वही प्रश्नोत्तरी जिसे कहते हैं। तो वो जब भी आएगी हम आपको अपडेट देंगे और क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बता देंगे, तो आप जो है इजीली आपकी सेकंड केवाईसी हो जाएगी। अब और एक सवाल है, वो है साहब मोबाइल से लॉगिन का। तो जिन लोगों का देखिए मोबाइल से लॉगिन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी सॉल्यूशन आ गया है कि अब आप मोबाइल से लॉगिन बाकायदा कर सकते हैं। अपने ऐप को आप पहले तो प्ले स्टोर से जाके उसको दोबारा से अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आपने अपडेट नहीं किया है, इस वजह से आपके पास वो मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इसलिए पहले आप अपने ऐप को अपडेट कीजिए, यानी कि प्ले स्टोर में जाइए, वहां आपका अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से आप उसको पहले अपडेट कीजिए, यानी कि आइस माइनिंग का जो ऐप है। उसके बाद आप देखिए आपके पास वो ऑप्शन भी आ जाएगा कि आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप ईमेल आईडी भी अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपसे ये करूंगा कि आप ईमेल आईडी जरूर उसमें अपडेट कर दीजिए, जिससे कि आप अगर बाई चांस कोई गड़बड़ होती है तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन तो आएगा। तो इसलिए ईमेल आईडी का भी उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है डालना। और भाई जो लोग अब तक इनएक्टिव हो गए थे, उनसे फिर एक रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा, भाई एक्टिव हो जाइए, शायद आपको भी कुछ मिल जाए, जो बचा हुआ है उसी में से मिल जाए। क्योंकि जो लोग इनएक्टिव हो गए देखिए उनको तो शायद ही कुछ मिले, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस 17 तारीख को होगा। तो भाई आप अपनी टीम में बोल सकते हैं, जो भी आपके नीचे लोग माइनिंग कर रहे हैं, कि भाई एक्टिव हो जाइए, एक बार उस हथौड़ी को प्रेस करना शुरू कर दीजिए, और 2-4 दिन की बात है, उसके बाद देख लेते हैं क्या होता है। और जो लोग अब माइनिंग करना चाहते हैं, देखिए माइनिंग आपकी इस साल में यानी 2024 में सितंबर तक आपकी अभी भी होगी, तो आप चाहो तो माइनिंग अभी भी कर सकते हो, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऐसे मंथली चलता रहेगा। तो आप माइनिंग कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो अभी भी। इसको ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद माइनिंग बंद हो जाएगी। माइनिंग आप पुराने लोग भी कर सकते हैं, माइनिंग जो नए लोग ज्वाइन करेंगे वो भी कर सकते हैं। तो आप अगर माइनिंग करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। तो आप जो है, ये मेरा रेफरल कोड है, यानी आप मेरी टीम के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और माइनिंग अपनी कर सकते हैं। बाकी प्राइस के लिए भाई इंतजार कीजिए, मैं सिर्फ सप्लाई का वेट कर रहा हूं कि किसी तरीके से सप्लाई मालूम पड़ जाए, उसके बाद ये थोड़ा सा उसके आसपास का प्राइस आपको कुछ अज्यूम करके दे सकूं। बाकी देखिए इंतजार कीजिए 17 तारीख को आपको कितना क्या टोकन मिलता है। अपडेट रहिए, ट्विटर को ज्वाइन कीजिए, फिर बोलता हूं आपसे, क्योंकि वहां आपको लेटेस्ट न्यूज मिल रही है तुरंत करंट में एकदम से। तो चलिए फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। नमस्कार।